Hello, my name is Abhishek Sharma and I had done my Bachelor of Engineering from EXTC and I am teaching physics from last 5 to 6 years. In this video, we will discuss one problem. So this is the question we have. I hope you can see the question on the screen. तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. So क्वेश्चन इस तरह है that these two blocks are placed on the wedge. Initially ब्लॉक A पीछे की तरफ है और ब्लॉक B थोड़ा सा आगे है. ब्लॉक बी ब्लॉक ए से कितना आगे है, √2 मीटर की डिस्टेंस से आगे है. ओके. और मैंने दोनों ब्लॉक को इनिशियली क्या था, रेस्ट कंडीशन में था और दोनों ब्लॉक को मैंने रिलीज कर दिया. जब मैंने दोनों ब्लॉक्स को रिलीज कर दिया तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स इस वेज के ऊपर स्लाइड करेंगे और एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जहां पर ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट करेगा. मीन्स बोथ ऑफ देम लाइज ऑन द सेम लाइन. एज यू कैन सी, ब्लॉक ए यहाँ पर इस लाइन पे लाई करता है, ब्लॉक बी इस लाइन पे लाई करता है. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब दोनों ब्लॉक स्लाइड करना चालू कर देंगे तो एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जहां पर ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट कर जाएगा. ओके. तो मुझे वही पता करना है कि कौन से टाइम पे ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट कर रहा है. मीन्स ब्लॉक ए विल लाई ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ बी. ओके. ब्लॉक ए ब्लॉक बी के सेम लाइन पे लाई करेगा. ओके. और कौन से डिस्टेंस पे ब्लॉक ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एज वेल एज ब्लॉक बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने डिस्टेंस पे दोनों एक साथ मिले. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. सो अभी बात करते हैं कंसेप्ट की. इस क्वेश्चन में कौन सी कंसेप्ट लग सकती है. नाउ क्लास, हमें पता है कि ब्लॉक ए अगर ब्लॉक बी के पीछे है और एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पर ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट करता है, तो ब्लॉक ए को अगर ब्लॉक बी को मीट करना है तो ऑब्वियसली ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना. यहाँ पर दोनों ब्लॉक क्या था, रेस्ट कंडीशन में था. ब्लॉक्स आर इन द रेस्ट कंडीशन और फिर ब्लॉक ए और बी जब इस लाइन पे पहुंचते हैं तो ब्लॉक ए की स्पीड इस लाइन पे ब्लॉक बी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ही ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट कर पाएगा. अगर ब्लॉक ए की स्पीड ब्लॉक बी से कम होगी तो ऑब्वियसली ब्लॉक बी आगे चले जाएगा, ब्लॉक ए नहीं जा पाएगा. क्लियर. तो इससे समझ में आता है ब्लॉक ए की वेलोसिटी ब्लॉक बी से ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर. ओके. ब्लॉक ए की वेलोसिटी अगर ब्लॉक बी से ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली दोनों जीरो पे था ना, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. ए जब यहाँ से यहाँ पर आया तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर दिया, बी जब यहाँ से यहाँ पर आया तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर दिया. ऑब्वियसली यहाँ पर ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी. ओके. ए की वेलोसिटी यहाँ पर बी से ज्यादा होगी, मतलब ए ने वेलोसिटी ज्यादा चेंज किया एज कंपेयर टू द बी और बी ने वेलोसिटी कम चेंज किया. तो ऑब्वियसली अगर ए ने ज्यादा वेलोसिटी चेंज किया तो ए के पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगी एज कंपेयर टू बी. ठीक है. तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया ए के पास ज्यादा एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू बी. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन. हमें क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जहां पर एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो और टाइम हो. ये तीनों फैक्टर हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो और टाइम हो. तो हमें पता है इन तीनों के बीच के एक ही रिलेशन है, दैट इज सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जहां पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, ओके, टाइम भी आता है और एक्सेलरेशन भी आता है, तीनों फैक्टर्स आते हैं. ठीक है. तो हमें ये इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. बट बिफोर दैट इन्होंने हमें क्वेश्चन में एक और चीज कहा है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between block A and the surface is 0.2 and the coefficient of friction between block B and the surface is 0.3. मीन्स A और B के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन बोथ द ब्लॉक्स हैविंग द सेम मासेस. दोनों ब्लॉक्स की मासेस क्या है, सेम है. ठीक है. तो क्लास व्हेन वी लुक दिस वेज फ्रॉम हियर, जब हम इस वेज को यहां से देखेंगे, ठीक है, तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देगा. सपोज दिस इज अ वेज, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसकी. ठीक है. यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल. ओके. आई विल से दैट इनिशियली ब्लॉक ए यहाँ पर था और ब्लॉक बी यहाँ पर था. ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज √2 मीटर. ओके. दिस इज माई ब्लॉक ए एंड दिस इज माई ब्लॉक बी. दिस इज इनिशियल कंडीशन. ठीक है. फाइनल कंडीशन जब ब्लॉक ए ब्लॉक बी को मीट कर गया, लेट्स से यहाँ पर दिस इज ब्लॉक बी और इसके पीछे ब्लॉक ए होगा जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. ब्लॉक बी एंड ए, क्योंकि जब आप यहां से देखोगे तो ए और बी, आपको सिर्फ बी वाला ब्लॉक दिखेगा, ए वाला ब्लॉक नहीं दिखेगा क्योंकि ए वाला ब्लॉक उसके पीछे छुप गया है. करेक्ट. तो आपको इस चीज का फील लेके आना है. ओके. सो लेट्स मेक अ एफबीडी फॉर ब्लॉक ए फर्स्ट. ब्लॉक ए की एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले.
सो दिस इज ब्लॉक ए, ये आपका ब्लॉक ए है। सबसे पहले ब्लॉक ए पे इसका खुद का वेट लग जाएगा, दैट इज mg। उसके बाद इंक्लाइंड सरफेस उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करवाएगा, सपोज दिस इज n1। अपनी वेट की वजह से ये ब्लॉक नीचे मूव करना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, ये वेज इसको इसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा अप द इंक्लाइन like this. So this is the frictional force up the incline like this, correct? Okay, now class, I will consider this as my x-axis and this as my y-axis. Okay, along the incline x-axis and perpendicular to the incline y-axis. तो mg को हम resolve करेंगे, one along x-axis and another along y-axis. So as we know that this is mg, so mg gets resolved into two components, one along this line and another along this line like this. अगर इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें हम, सो इन दिस डायग्राम दैट दिस इज mg, दिस इज योर mg क्लास, ये mg है। सो इसको मैंने रिजॉल्व किया, वन अलोंग द इंक्लाइन एंड अनदर अलोंग परपेंडिकुलर द इंक्लाइन लाइक दिस, करेक्ट? ओके, नाउ क्लास इस mg को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया। इफ दिस इज 45 देन वी नो दैट दिस इज 90, यहाँ पर 90 फॉर्म हो रहा है, ये 45 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, तो ये एंगल हमारी 45 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 45 देन वी नो दैट दिस एंगल इज आल्सो 45, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट? तो इससे मालूम पड़ता है यहाँ पर mg एक्स एक्सिस के साथ, सी दिस इज योर mg एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है? mg एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 45 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज फॉर 45 डिग्री, करेक्ट? सो इफ दिस इज एंगल 45, we know that this angle is also 45 degrees, है ना? क्योंकि यहाँ पर x और y एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। So we will resolve mg into two components. So this component become mg cos 45 and this component become mg sin 45. Okay, so n1 का वैल्यू क्या हो गया? n1 का वैल्यू comes out to be mg cos 45. कैसे? As we know that इस ब्लॉक की कोई भी मोशन y डायरेक्शन में नहीं होगी, इस ब्लॉक की कोई भी मोशन y डायरेक्शन में नहीं होगी। अगर इस ब्लॉक की कोई भी मोशन y डायरेक्शन में नहीं हो रही, इसका मतलब y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। y डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है तो हमें पता है दैट अपसाइड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउन साइड फोर्स, सो दैट्स व्हाई n1 इज इक्वल्स टू mg cos 45, ठीक है? सो cos 45 का वैल्यू कितना हो गया? वी नो दैट cos 45 इज 1/√2, so that is the value of n1, ये n1 की वैल्यू। now we know that the frictional force F is nothing but what? Mu A, coefficient of friction between the block A and the surface, into n1. What is the value of mu A? Mu A value is 0.2 mg upon √2, putting the value of n1 in this equation. So that is the frictional force. Now we know that this block is moving with an acceleration a. Suppose this block is moving with an acceleration a. Okay, so यहाँ पर हम नेट फोर्स लगा देंगे, नेट फोर्स along x direction. So if this block is moving down the incline, so obviously mg sin 45 is greater than f. So therefore I will write down mg sin 45 minus f is equals to mass into acceleration, correct? What is the value of f? Putting this value of f, so therefore I will write down it is mg sin 45 minus the value of f is nothing but 0.2 mg upon √2. So 0.2 mg upon √2, and on the right hand side it is mass into acceleration of a. So mass and mass get cancel out. g sin 45, यहाँ से हम g कॉमन ले लेंगे, and sin 45 we know that it is 1/√2, ठीक है? मैंने यहाँ से g कॉमन ले लिया, माइनस 0.2 upon √2 is equals to acceleration of a, ठीक है? So the value of g we know that it is 10, 1 minus 0.2 comes out to be 0.8 upon √2 is equals to acceleration of a. 10 into 0.8 comes out to be 8 upon √2 meter per second square. So that is the acceleration of a. Clear? Okay, so now next we will see what is the acceleration of b. Okay, जिस तरीके से हमने a का acceleration find out किया, उसी तरीके से हम b का acceleration find out करेंगे। So सबसे पहले we'll make a free body diagram of B. Okay, let me draw over here. So this is block B. Initially सबसे पहले block B का weight that is mg, then normal reaction
N2, then there will be the frictional force like this. As block B is moving down the incline, so incline will put a frictional force up in the up direction. करेक्ट. तो जैसे ही हमने A को रिजॉल्व किया था, एज वी कंसिडर दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, तो mg जो था उसको हमने x और y एक्सिस पे रिजॉल्व कर दिया, तो वो चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, दैट दिस विल बी इन x डायरेक्शन एंड वन कंपोनेंट विल बी इन y डायरेक्शन. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, सिमिलर लाइक टू A ओनली. तो ये हो गया mg cos 45 and this one will come mg sin 45 like this. Okay, and this block is moving in the downward direction with an acceleration of AB. Okay, so यहाँ पर हम लोग मानेंगे that N2 का value, as we know that this block is not moving along y direction, ये block y direction पे move नहीं करेगा, so the net force in the y direction is 0. If the net force in the y direction is 0, then we know that N2 is equals to mg cos 45. So I'll write down M2 is equals to mg cos 45. The value of cos 45 is 1 by root 2, like this. This block is moving down the incline, so obviously mg sin 45 is greater than f. That's why this block is moving down the incline. So the net force in x direction will be mg sin 45 minus f, which is equals to mass into acceleration of b. But before that, we need to calculate the frictional force. So frictional force is equals to, we know that mu b into n2. What is mu b? Coefficient of friction between block B and the surface. Okay, so what is the value of mu b? It is 0.3. And what is the value of n2? It is mg by root 2. So mg by root 2. Correct? Okay, so this is the value what we are getting for the frictional force. We'll put this value in this equation. So therefore I will write down mg sin 45 value, it is 1 by root 2 minus frictional force 0.3 mg upon root 2 is equals to right hand side mass into acceleration of b. So mass into acceleration of b. So mass and mass get cancel out. I will take g common. So g हमने common ले लिया. यहाँ पर क्या मिला 1 by root 2 और यहाँ पर मुझे मिला minus 0.3 upon root 2 which is equals to acceleration of b. 1 minus 0.3, g का वैल्यू हमें पता है 10 ले लिया हमने. 1 minus 0.3 comes out to be 0.7 upon root 2 is equals to acceleration of b. So 10 into 0.7 comes out to be 7 upon root 2 is equals to acceleration of b. So b का acceleration हमें आ गया, it is 7 by root 2 meter per second square. Okay, so I'll write down over here that acceleration of a जो हमें मिल रहा है, it is 8 by root 2 meter per second square, and acceleration of b, it is 7 by root 2 meter per second square. Okay, so these are the accelerations what we are getting. Okay, now let me rub this part to find out the next values. As we don't require this part right now. Okay, now see your class. Now it's time to use the kinematical equation. But अभी हम बात करेंगे in the terms of relative motion, in terms of relative motion between the blocks. Now let's come back to the diagram. So यहाँ पर जब आप देखोगे class, the displacement in the block B की जो displacement थी, let's say this displacement, let's say the displacement of block B is x. अगर block B ने x displacement लिया है, तो obviously block A कितना displacement लेगा? That this displacement is x plus root 2, because we know that from here till here the displacement is x, and from here till here the value is root 2. So x plus root 2 obviously, correct? So we know that displacement of A is x plus root 2 and displacement of B is x. So tell me class, displacement of A with respect to B will be what? It is nothing but displacement at A minus displacement of B. What is displacement at A? It is x plus root 2. And what is displacement at B? It is x. So x and x get cancelled, so it comes out to be root 2. So displacement of A with respect to B is root 2 meter. Initial velocity of A with respect to B निकालेंगे. That is initial velocity of A minus initial velocity of B. We know that both the block initially is at rest. So 0 minus 0. So answer is 0 meter per second. Next we will find out acceleration of A with respect to B. That is nothing but acceleration of A minus acceleration of B. What is acceleration of A? It is 8 by root 2. And what is acceleration of B? It is 7 by root 2. So it comes out to be 1 upon root 2 meter per second square. Okay.
Now class we will use the kinematical equation. So therefore I will write down that displacement of A with respect to B is equals to initial velocity of A with respect to B into time plus half acceleration of A with respect to B into time square. It's time to put the values. Displacement of A with respect to B is √2. Initial velocity of A with respect to is 0. So 0 into t will be 0 only, is equals to half acceleration of A with respect to B is 1 by √2 and time square. Okay, so t square. So 2√2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. So 2√2 into √2. So 2√2 into √2 is equals to t square, है ना. So √2 becomes 2 and 2 to the 4. So 4 is equals to t square. So t का वैल्यू हो गया हमारे पास 2 सेकेंड. So हमें मालूम पड़ गया कि after 2 seconds both the blocks will come on the same line. Very good. तो चलो हमें ये पार्ट आ गया. Now we will try to find out what is the displacement of B and displacement of A. So displacement of B के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे that displacement of B हमें पता करना है. Initial velocity of B हमें पता है it is 0 meter per second square. Time हमें पता है it is 2 second. Okay. And one more thing, acceleration of B भी हमें पता है that is 7 by √2. Sorry, this is meter per second. So it is 7 by √2 meter per second square. Okay. So now therefore I will write down that displacement of B is equals to initial velocity of B into time plus half acceleration of B into time square. So therefore displacement of B, initial velocity of B is 0. तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा. Is equals to half acceleration of B, it is 7 by √2 and the value of time is 2. So 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4. करेक्ट, टाइम का स्क्वायर करना है हमें. ओके, सो 2 1s are 2 2s are करेक्ट एंड √2 एंड दिस टू गेट कैंसिल, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा. तो हमारा आंसर आ रहा है 7 √2 मीटर. तो बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? 7 √2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ब्लॉक ए. सो ब्लॉक ए का वैल्यू कितना है? x प्लस √2. करेक्ट, x is what? Displacement of B. And what is displacement of B? 7 √2. So 7 √2 plus √2 which is equals to 8 √2 मीटर. So A ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? 8 √2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. So class, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. So thank you so much.